आज दिनांक 31 अगस्त 2025 को जनपद बहराइच के नगर नानपारा में साइबर क्राइम जागरूकता अभियान के अंतर्गत पुलिस द्वारा लोगों को किया गया जागरूक। और बच्चे उसके शिकार हो जा रहे हैं और घर से लड़कियां घर छोड़कर निकल जा रही हैं। आपको ये भी नहीं पता कि किसके साथ गई, कहाँ गई। थाने में सूचना देते हैं, साहब मेरी बच्ची बहुत अच्छी थी, मेरा बेटा ऐसा नहीं था, फिर ऐसा कैसे हो गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपने जो मोबाइल दे रखा है उस माध्यम से उसका एक ग्रुप तैयार है, उसके बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे साइबर अपराधी बैठे हैं जो उस मोबाइल के माध्यम से ब्लैकमेल करके उनको बहला फुसला लेते हैं। तो आप इस बात की जानकारी रखिए कि आपके घर में बच्ची है, मोबाइल चला रही है, कहीं आर में बात करती है, कहाँ करती है, तो चौकन्ना रहिए और उसको बताइए भी कि बेटा देखो मोबाइल पे बहुत सारे लोग, गलत लोग जो है इसमें बहलाने फुसलाने के काम करते हैं और अपना आईडी जो लगाते हैं, जो अपना फोटो लगाते हैं, उस पर डीपी लगाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो बंदा वही हो, बहुत स्मार्ट सा कम एज का लगा करके काफी उम्र वाले भी ऐसा करते हैं। फिर उन लड़कियों को इतना अपने भावनात्मक रूप से गिरफ्त में ले लेते हैं कि लड़कियां घर छोड़कर निकल जाती हैं और उन लड़कियों को कहीं भी गलत दुर्व्यवहार में या गलत कर्तव्यों में लीन कर देते हैं, बेच देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। वो बच्चियां नहीं जान पाती, वो बच्चियां केवल डीपी पे लगे फोटो को देखकर सोचती हैं कि बंदा वही है, पर सामने जाने पे उसका प्रत्यक्ष चेहरा कुछ और होता है। तब तक वो पीछे सब कुछ छोड़ चुकी होती हैं और वो बिल्कुल अकेली रह जाती हैं। ऐसे में उनके साथ वो कुछ भी करने के लिए सक्षम हो जाता है और बच्ची गलतफहमी का शिकार होकर के गलत हाथों चली जाती है। तो जो माँ होती है, माँ बच्चियों के काफी करीब होती है। पिता तो रोजी रोटी कमाने के सिलसिले में बाहर निकल जाता है, चाहे वो खेती पर गया हो, चाहे कहीं काम करने गया हो, या वो बाहर कहीं विदेश या किसी अदर मुल्क में चला गया है। तो ऐसे में माँ का दायित्व बनता है कि हमें इनका ध्यान रखें। और जब बच्चियां बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें मारना विकल्प नहीं है कि थोड़ा बहुत देख लिया गलत है तो मारे। आप जो है एज ए सहेली, कहते हैं ना कि जो पिता का जूता बेटे के पाँव में आने लगे तो पिता को बेटा नहीं बल्कि दोस्त समझना चाहिए। तो ऐसे माँ पे भी लागू होता है कि बच्ची जब बड़ी हो गई, बड़ी होने का सेंस है 12 से ऊपर, 12 साल की उम्र के बाद जो है उनमें जो बदलाव होता है, उस बदलाव के कारण वो गलत शिकार भी हो जाती हैं यदि आप गाइड सही नहीं करेंगी। तो सर्वप्रथम आपको शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए कि शिक्षा उनका अधिकार है और आपका उनको शिक्षित कराना कर्तव्य है। यह कानूनी तौर पे भी आ गया है कि माँ बाप का दायित्व बनता है कि वह 14 साल तक बच्चों को गाइड करके। तो माएँ भी शिकार हो रही हैं। यहाँ तो कई सारी महिलाएं जो है बच्चों को छोड़ करके निकल गई किसी के साथ, फिर बाद में ये दशा हो जाती है कि ना घर की होती है ना घाट की होती हैं। उधर जाने पे पता चले कि वो तो जिस बंदे ने मुझसे बात किया, मीठी मीठी बातें करके ऐसे कहना, वो तो वो है ही नहीं। वो तो 2-4 दिन बाद मुझे ऐसे तनहा छोड़ करके किराए हो गया। फिर किराए जो उसका ऑनर होता है, मकान मालिक होता है, कहता है कि आप यहाँ कैसे रह रही हो, मेरा किराया दो। बहुत सारी घटनाएं ऐसी आती हैं पुलिस के पास। तो वो कहते हैं नहीं वो बाहर गए हुए हैं, वो पैसा भेजेंगे तो हम देंगे। उसके बाद आप फोन करते रहते हो, कुछ दिनों तक तो कहता है कि अभी मैं काम में बिजी हूँ, मालिक छुट्टी नहीं दे रहा है, और कुछ दिनों बाद स्वतः स्विच ऑफ कर लेता है और वो विलुप्त हो जाता है। अब आप ऐसी स्थिति में कहाँ जाओगे? लिहाजा बहुत सोच समझ करके कदम निकालना चाहिए। और कभी भी पुलिस बन करके या कोई कुछ भी बन करके फोन करता है कि मैं फला बोल रहा हूँ, ऐसा कर दो नहीं तो तुम्हारे साथ ये होगा, वो तो ये जान लीजिए कि पुलिस कभी फोन पे ही सारी बातें नहीं बताता है या आपको धमकी घुमकी देने वाली बात आई। एक लड़की एक दिन आई, कह रही है मैं पुलिस बन करके बहुत गालियां दे रहे थे कि तुम्हारा फोटो ऐसे मिला है और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो पुलिस ऐसे नहीं करती है।
आप अपने स्थानीय चौकी थाने पे नहीं कहीं समझ में आ रहा है तो 112 पे डायल कर लीजिए, उन्हें ये बात बताइए कि साहब ऐसी ऐसी बातें हैं, ये कह रहा है जबकि मैं तो कहीं गई नहीं, तो क्या सही है? तो किसी चीज को गुप्त नहीं रखे, गुप्त रखने पे आप अपना नुकसान करोगे। या तो गुप्त रखिए कि पुनः उस नंबर पे कॉल आए तो नहीं रिसीव करिए, या फिर जब नहीं रिसीव करिए तो आप आना